गणपति बप्पा की रोचक कथा। भारत भूमि में जब जब धर्म और आस्था की बात होती है तब तब भगवान गणेश का नाम आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। गणपति बप्पा, जिन्हें विघ्नहर्ता, लंबोदर, गजानन और गणनायक जैसे अनेक नामों से जाना जाता है, हिंदू संस्कृति के सबसे प्रिय और पूजनीय देवता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के नाम के बिना अधूरी मानी जाती है। गणेश जी के जन्म की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती जी ने गणेश जी की उत्पत्ति अपने शरीर के उपटन यानी कि हल्दी के लेप से की थी। जब वे स्नान करने जा रही थी तब उन्होंने उस उपटन की मिट्टी से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण स्थापित कर दिए। उन्होंने गणेश को अपना द्वारपाल बनाकर कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई भी अंदर ना आए। इतना कहकर पार्वती जी भीतर चली गई। तभी भगवान शिव अपने घर लौटे और भीतर जाने लगे। छोटे से गणेश जी ने उन्हें रोका। भोलेनाथ ने समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु गणेश जी अड़े रहे। वे मां के आदेश को सबसे ऊपर मानते थे। इस पर शिव जी क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब पार्वती जी बाहर आई और यह दृश्य देखा तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। वे रोने लगी और शिव जी पर क्रोधित होकर बोले, आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। यदि उसे अभी जीवित नहीं किया गया तो मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। देवताओं ने भी इस स्थिति की गंभीरता समझी। तब शिवजी ने अपने गणों को आज्ञा दी, उत्तर दिशा में जो पहला जीव दिखे उसका सिर लेकर आओ। गणों ने देखा कि वहां एक हाथी बैठा है। उन्होंने उसका सिर लाकर शिवजी को दिया। भगवान शंकर ने वह सिर बालक के धड़ पर स्थापित कर दिया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। तभी से वे गजानन या गणपति कहलाए। प्रथम पूज्य क्यों? एक और प्रसंग प्रसिद्ध है। एक बार देवताओं ने निर्णय लिया कि उनमें से कौन सबसे पहले पूज्य होगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखी गई। शर्त यह थी कि जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा कर आएगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। देवताओं ने अपने अपने वाहन तैयार किए। कार्तिकेय अपने मोर पर बैठ गए और ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन गणेश जी का वाहन तो छोटा चूहा था जो इतना विशाल कार्य नहीं कर सकता था। तब बुद्धिमान गणेश जी ने एक उपाय किया। उन्होंने अपने माता पिता शिवजी और पार्वती जी की 3 बार परिक्रमा कर ली और कहा, माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। जब कार्तिकेय लौटकर आए तो उन्होंने विरोध जताया, परंतु सभी देवताओं ने गणेश जी की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उन्हें प्रथम पूज्य का स्थान दिया। तभी से किसी भी पूजा, यज्ञ या शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के नाम से ही होती है।